अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक में सालाना मुकाबले इख्तिताम पसीर हो गए हैं। फाइनल मुकाबले के मेहमान खसूसी डायरेक्टर कॉलेजेस रावलपिंडी डिवीज़न प्रोफेसर शेर अहमद सती साहब थे। उन्होंने खिताब भी किया और प्रिंसिपल साहब ने भी खिताब किया है, तो उसकी रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने इस मौके पर क्या कहा है। للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا صدق अल्लाहुल अज़ीम। और इस कॉलेज के साबिक तालिब इल्म, अजीज तलबा तलबात, मेरे मुअज़्ज़िज़ रफ़ीक़ार और मीडिया के मेरे ताल्लुक़ रखने वाले तमाम हज़रात को अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी तरफ से अपने स्टाफ की तरफ मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। हाज़रीन महफ़िल, आज इस लम्हे में जब इस कॉलेज में हम मौजूद हैं तो 2023 में हमारा ये कॉलेज अपनी जिंदगी के 100 साल मुकम्मल कर चुका है। किसी भी अदारे के लिए ये एक बहुत तवील सफर है और एक बहुत बड़ा एजाज है। इस सारे सफर के दौरान इस कॉलेज ने लातादाद फौजी अफसरान, बेशुमार डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला, असातिज़ा, बिजनेसमैन, स्पोर्ट्समैन इस पाकिस्तान की धरती को दिए हैं और वो जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों के अंदर अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। सफ़र ये जारी है और अल्लाह करे मेरे कॉलेज की ये रौनकें हमेशा कायम रहे। ये जो सालाना खेले जो है, ये हमारा 7 साला जश्न जो है उसकी तकरीबात जो हमने शुरू की थी उसका आगाज है। इन तकरीबात के हवाले से जो है हमारे जहन के अंदर जो है ओल्ड बॉयज एसोसिएशन, जिसको कि हम अटकोनियन का नाम देते हैं, अनकरीब उसकी गेट टुगेदर भी है, एक अजीम शान मुशायरा करवाने का प्रोग्राम भी है, मुबासर तकरीर का मुकाबला भी है। तो कोशिश होगी कि इस कॉलेज के शायान शान तकरीबात मुनक्किद की जा सके। इन सालाना खेलों के इनेकाद के लिए मेरे तमाम प्रोफेसर साहिबान, मेरी तमाम खवातीन टीचर्स, मेरे तमाम मुलाजिम, इन्होंने दिन रात कोशिश की है। इनकी कोशिशों के बगैर ये मुमकिन नहीं था कि ये महफिल आज की सज सकती। मैं 2 अफराद का जिक्र जरूर करना चाहूँगा, इस बल्कि 3। एक तो डिप्टी डायरेक्टर हमारे जो कॉलेजेस प्रोफेसर अरशद खान साहब जो है, ये जिला भर के कॉलेजेस के सरबराह है, लेकिन जब भी गेम्स के इवेंट आता है तो ये कहते हैं कि मैं डिप्टी डायरेक्टर नहीं बल्कि मैं फील्ड वर्कर के तौर पे काम करना पसंद करता हूँ। ये एक रियल स्पोर्ट्समैन की यही निशानी होती है। दूसरे, हमारे कॉलेज के मुलाजिम गुलाम रब्बानी साहब रिटायर हो चुके हुए हैं, लेकिन जब भी खेलों का इनेकाद होता है इनकी हमें खिदमत चाहिए होती है, ये दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो गुलाम रब्बानी साहब के लिए बहुत सारी तालियां। और एक और ख़ास बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको तस्वीर के सामने चीज़ें नज़र आ रही होती है, तस्वीर के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं तो नज़र नहीं आती। हमारे कॉलेज के केयर टेकर हैं अब्दुल्ला सती साहब, इन गेम्स को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने भी दिन रात कोशिश की है। मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं एक बार फिर जितने भी मेहमान
इस महफिल को चार चांद लगाने के लिए आए हैं। मैं उनकी आमद के लिए एक दफ़ा फिर बहुत मशकूर हूँ। आप सब सलामत रहें, शाद रहें, मेरे कॉलेज आबाद रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सद एहतराम प्रोफेसर अरशद खान साहिब, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस अटक, जनाब प्रोफेसर माजिद वाहिद साहिब, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज अटक, जनाब प्रोफेसर सदीकी साहिब एक्स DDC अटक, जनाब तनवीर असगर साहिब एक्स DDC चकवाल, तमाम प्रोफेसर हजरात गवर्नमेंट कॉलेज अटक, जितने मेहमान बैठे हैं और जितने अटकॉनियंस हैं, अजीज तलबा तालिबात और जो बहनें बैठी हैं, सबको मेरी तरफ से सलाम। डिस्ट्रिक्ट अटक में मैं पिछले 6 साल से कई मरतबा यहाँ इस कॉलेज का मैं विजिट करता रहा हूँ, बाकी कॉलेजों में भी जाता रहा। एकेडमिक्स के हवाले से हमेशा बड़े बड़े यहाँ फंक्शंस होते रहे, मैं अटेंड करता रहा, लेकिन मुझे यकीन जाने ये मालूम नहीं था कि अटक के अंदर, डिस्ट्रिक्ट अटक में स्पोर्ट्समैन के हवाले से इतना बड़ा टैलेंट मौजूद है। मैंने आज बहासियत डायरेक्टर इंतहाई मैं खुशी महसूस कर रहा हूं कि जहां अटक के गवर्नमेंट कॉलेज अटक के तलबा ने यहां पे स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया, वहां पे पुराने स्टूडेंट्स अटकॉनियंस, जिनमें मैंने बुजुर्गों को देखा जिनका नाम मुझे अभी थोड़ी देर पहले बाजी भट्टी साहब ने बताया कि शौकत बुखारी साहब उम्र सीधा हैं, बाकी दोस्त जिनकी उम्र 50, 60, 70 साल है, वो भी मैंने इस ग्राउंड में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ बच्चों के शाना बिशाना देकर मुझे दिली खुशी हुई है। आज अटकॉनियंस ने, पुराने स्टूडेंट्स जो अटक कॉलेज के हैं, उन्होंने ये साबित किया और आने वाली नस्लों को एक पैगाम दिया कि कौमें वही जिंदा रहती हैं जो अपने जिस्म के साथ अपने अकल को मजबूत करती हैं। और एक बात जो मेरे ज़हन में अभी आई, हम सब लोग खुराक खाते हैं, पानी पीते हैं, हर तरह की अच्छी ताकतवर खुराक खाते हैं जिस्म की नशो नमा के लिए, और जब हम ये चाहते हैं कि हमारा अकल, जो हमारा अकल है उसकी भी नशो नमा हो, तो उसके लिए हम तालीमी अदारों में अपने बच्चों को भेजते हैं, जहां हमारे मोहतरम असातिज़ा इकराम बच्चों के ज़हनों की नशो नमा करते हैं और ज़हनों को खुराक देते हैं। अकल की नशो नमा के लिए हम अपने बच्चों को तालीमी अदारों में भेजते हैं और काबिल असातिज़ा इकराम हमारे बच्चों की ज़हनी नशो नमा करते हैं इल्म के जरिए से। आज मैं आपको बताऊं कि ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, इनके जरिए ना सिर्फ जिस्म मजबूत होता है बल्कि अकल भी मजबूत होता है। लिहाजा खुराक खाएं जिस्म की नशोनुमा के लिए, तालीम हासिल करें अपने अकल की नशोनुमा के लिए, और इन दोनों को मजबूत करने के लिए आपको हर सूरत में ग्राउंड में उतरना होगा और स्पोर्ट्समैन कैरेक्टर की हैसियत से अपना रोल अदा करना होगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का तकरीबन पूरे पंजाब में यह सिलसिला जारी है, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि जनाब माजिद वाहिद भट्टी साहब, जिनकी सर्विस अभी सिर्फ चंद माह रह गई है, उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। जनाब माजिद भट्टी साहब हजरत कॉलेज के प्रिंसिपल थे। मैंने उस कॉलेज का विजिट किया आज से 4 साल पहले, तो मैंने इनसे कहा, और भी दोस्त थे, उस वक्त के डायरेक्टर साहब भी मौजूद थे, तनवीर असगर साहब थे, सदीकी साहब थे, तो मैंने कहा जी कि मैंने पिंडी का सबसे खूबसूरत कॉलेज, पिंडी डिवीजन का सबसे खूबसूरत कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज हजरों को पाया है। वहां पे मैंने देखा कि सफाई सुथराई के लिहाज से और बाकी जो प्लांटेशन के हवाले से देखा तो वाकई एक खूबसूरत तरीन कॉलेज था। जब माजिद भट्टी साहब वहां से ट्रांसफर होकर अटक में आए तो मेरा कुछ दिल टूटना शुरू हो गया कि ये वहां पे चले जाएंगे और हजरत कॉलेज की बदकिस्मती शुरू हो जाएगी। तो वो बदकिस्मती फिर आपने देख भी ली। आज जनाब माजिद वाहिद भट्टी साहब अटक में ना सिर्फ मैं समझता हूं कि एक कॉलेज बल्कि तमाम कॉलेजों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे दूसरे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स अपने अपने कॉलेजेस में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि जो उनका इत्तेफाक, इत्तेहाद, यूनिटी
जो इस वक्त एग्जिस्ट करती है अटक में, उसका क्रेडिट माजिद वहीद भट्टी साहब के साथ साथ जनाब अली डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस अरशद खान साहब को जाता है कि जिस दिन से सिद्दीकी साहब ने बड़ा रोल अदा किया, कॉलेजेस को अपलिफ्ट किया, एकेडमिक्स के हवाले से भी, स्पोर्ट्स के हवाले से भी, अदर एक्टिविटीज में भी, को करिकुलर एक्टिविटीज में, मगर चूंकि अरशद खान साहब एक स्पोर्ट्स मैन हैं, तो स्पोर्ट मैन स्पिरिट के साथ जब उन्होंने काम शुरू किया, तो आज देखें कि आपका अटक डिस्ट्रिक्ट जो है, ये मैं हकीकत बता रहा हूं, ये नहीं कि आपकी स्टेज पे खड़ा हूं तो आपकी बातें करूं, किसी और स्टेज पे जाऊं तो वहां बात करूं। ये जो आपका मैसेज मैं यहां से लेके जा रहा हूं, ये इंशाल्लाह पूरे पिंडी डिवीजन में जाएगा। इस वक्त एकेडमिक्स के लिए हवाले से, इंतजामी अमूर के हवाले से और स्पोर्ट्स के हवाले से मैं दावे से कहता हूं कि अटक पिंडी डिवीजन का नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट है। मैं एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स मैन के अलावा मैं अगर जिक्र ना करूं चंद दोस्तों का, तो वो इंतहाई बड़ी ज्यादती होगी। अटक की कुर्बानी सिर्फ अटक के लिए नहीं है, अटक की यहां टीम मौजूद है जो स्कूल साइड के सीओज डीओज हैं, अकरम जिया साहब, अमर इकबाल साहब हैं, अमजद साहब हैं, बाकी बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने पिंडी में जाकर स्कूल की इंतजामी मामलात में इतना किरदार अदा किया कि जिस वक्त से ये हमारे दोस्त पिंडी डिस्ट्रिक्ट से वापस आए अटक में, यकीन जाने स्कूल साइड अब तक वहां पे स्टेबल नहीं हो सकी। मैं महसूस करता हूं कि अटक के अंदर रब ताला ने एक ऐसा बीज मौजूद है अटक के अंदर कि वो खेलों में देखें तो टॉप पे, इंतजामी अमूर में देखें तो टॉप पे, अगर तालीमी मैदान में देखें तो वहां भी टॉप पे जाते हैं। अल्लाह ताला ने अटक के ऊपर मैं समझता हूं कि खुसूसी करम किया हुआ है और हमारी दुआ है कि ये अल्लाह का करम आपके ऊपर जारी सारी रहे। मेरे एक उस्ताद जो फिजिक्स के मैदान में पाकिस्तान के नंबर 1 साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था रियाज भट्टी साहब, अगर उनका आज मैं जिक्र ना करूं तो इंतहाई बड़ी ज्यादती है। 1987 में उनकी डेथ हुई थी। आज भी उनके स्टूडेंट्स उनको याद करते हैं। मुसन्नफ थे, साइंसदान थे, वो भी अटक के रहने वाले थे और वो अक्सर कहा करते थे अपने लेक्चर के दौरान कि मैंने अपना किरदार, अपना मामलात शुरू किए थे अटक कॉलेज से। मैं स्टूडेंट्स को पैगाम दूंगा, जहां पे बहुत बड़ी अच्छी बातें हैं, वहां पे 1-2 बातें जरा थोड़ी हल्की सी कड़वी भी होनी चाहिए। इस ग्राउंड में जो मैंने देखा कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे, और उनको एनकरेजमेंट मिल रही है जनाब हमारे अटकोनियन की तरफ से जो इस तरफ बैठे हुए हैं। असातिज़ा कराम मौजूद हैं, अटकोनियन मौजूद हैं जो अटक कॉलेज से फारिग तहसील हैं। आपके सामने ग्राउंड में उन्होंने अपना पूरा हिस्सा डाला है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अटक कॉलेज के मैक्सिमम बच्चे इस वक्त ग्राउंड में अगर होते तो वो अपने ओल्ड स्टूडेंट्स को देखकर और नए स्टूडेंट्स को देखकर यकीनन एनकरेज होते, और यूं जनाब ये मैसेज जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मैसेज है ये हर बच्चे तक पहुंचता, और आने वाले सालों में जब माजिद भट्टी साहब नहीं होंगे यहाँ पे तो उन तक ये पैगाम पहुंचता और वो भी अपना किरदार अदा करते। मैं तवक्को रखता हूं कि जब भी कभी कोई फंक्शन हो तो मैक्सिमम कॉलेज की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, और जब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो रही हो, प्लांटेशन का मामला हो, कोई भी एक्टिविटी हो, तो तमाम बच्चे मौजूद हों। हिस्सा लेने वाली एक्टिविटी में चंद बच्चे होते हैं, लेकिन उनको देखकर एनकरेज होने वाले हजारों बच्चे होते हैं। वो भी अपने अपने लेवल पर अपनी जिंदगी में हिस्सा डालने की फिर कोशिश करते हैं, यहां ना सही कि और सही। लेकिन यहाँ पे बच्चों की पार्टिसिपेशन जो है वो थोड़ी कम नजर आती है, और अटकोनियन जो यहाँ इस साइड पे बैठे हुए पुराने तलबा और तालिबात वो ज्यादा हैं। इससे मैं थोड़ा सा ये कह सकता हूं कि बच्चों अपने दोस्तों को बताओ कि ये लोग जो आज यहाँ पे मौजूद हैं ये आपकी एक्टिविटीज को देखने के लिए आए हैं, अपनी नई नस्ल को देखने के लिए आए हैं। और जब तमाशा देखने वाले सैकड़ों में हों और तमाशा करने वाले 2, 4, 10, 15, 20 हों, तो ये बात अच्छी नहीं। आने वाले वक्त में जब भी स्पोर्ट्स का फंक्शन हो, जब भी कोई एकेडमिक्स का फंक्शन हो, तो मैं जनाब डिप्टी डायरेक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा
प्रिंसिपल तमाम कॉलेजों के उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्टिसिपेशन चंद बच्चों की होगी एक्टिविटीज में, लेकिन कार्नर्स पर बैठे हुए हजारों बच्चे नजर आए ताकि वो भी यहां से कुछ ना कुछ सीख के जाएं। ये बात मैंने इसलिए की है कि मेरा फर्ज बनता था ये बात करना। आखिर में मैं आप तमाम अटकॉनियंस का शुक्रिया अदा करता हूं जिन जिन लोगों ने यहां पे पार्टिसिपेट किया, और सबसे बढ़कर मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनाब मीडिया पर्सन्स का, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, वो इस वक्त हमारे भाई हैं, हमारा हर मामले में साथ देते हैं, तालीम और तरबियत में, हर फील्ड में। अगर मीडिया पर्सन्स ना हो तो यकीन करें ये मैसेज हमारा एक घर से दूसरे घर तक नहीं जा पाता। ये इन्हीं का रोल है जो बाज़ औक़ात हमारी कोताहियों को भी पॉजिटिव करके पेश करते हैं। मैं मीडिया पर्सन का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं तमाम अटकॉनियंस का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं तमाम बहनें जो यहां बैठी हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और ये तवक्को करता हूं कि अगली जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो उसमें अगर 50 बच्चा ग्राउंड में एक्टिविटी कर रहा है तो कम से कम 2000 बच्चा कार्नर्स के ऊपर बैठा हुआ उनकी हौसला अफजाई करता हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, और ये सिलसिला तवक्को करता हूं आइंदा भी जारी रहेगा।